एसिड अटैक का ड्रामा भी एक बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित है। एक और बेबुनियाद इल्ज़ाम, एक और रुसवाई। बरतानिया की पुलिस ने शहजाद अकबर का झूठ बेनकाब कर दिया है। साबिक मुशीर शहजाद अकबर को शदीद धचका। खुद पर हमले के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात धरे के धरे रह गए। शवाहिद न मिलने पर पुलिस ने शहजाद अकबर पर हमले की तहकीकात बंद कर दी हैं। एसिड अटैक का ड्रामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित हुआ। एक और बेबुनियाद इल्ज़ाम, एक और रुसवाई। बरतानिया की पुलिस ने शहजाद अकबर का झूठ बेनकाब कर दिया है। साबिक मुशीर शहजाद अकबर को शदीद धचका। खुद पर हमले के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात धरे के धरे रह गए हैं। शवाहिद न मिलने पर पुलिस ने शहजाद अकबर पर हमले की तहकीकात बंद कर दी हैं। इसी पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन की है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वकार साहब, जिस तरह से शहजाद अकबर की जानिब से जो एसिड अटैक के इल्ज़ामात लगाए गए और वो अब बेबुनियाद साबित हो गए हैं, झूठ साबित हो गए हैं, यूके की पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन अब रोक दी है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई शवाहिद सामने नहीं आए। क्या कहेंगे आप, कितना अहम मामला है ये, और अब क्या ऐसे झूठे इल्ज़ामात के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, कार्रवाई तो होनी चाहिए। इसमें 3-4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो शहजाद अकबर साहब पीटीआई के बड़े सीनियर आप कह रहे हैं लीडर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स पे रहे हैं। और बाकी आपने देखा है कि 2 साल से एक बतीरा है पार्टी का कि आपने झूठा प्रोपेगेंडा चलाना है, स्टेट इंस्टीट्यूशन को टारगेट करना है। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि इतनी सीनियर लीडरशिप से कोई जूनियर कर रहा हो तो आप कह सकते हैं कि चले यंगस्टर है। तो इसका मतलब ये पार्ट ऑफ पार्टी पॉलिसी है। नंबर 2 जो है, जब आप यूके में, आपको पता है सर्विलेंस सिस्टम काफी स्ट्रांग है और लंदन में स्पेशली सीसीटीवी कैमरास का एक नेटवर्क है कि अगर आप कोई वारदात करते हैं तो 10-15 मिनट में ट्रेस कर लेते हैं। तो इस पे तो उन्होंने पूरे महीने लगाए और इन पे जो इल्जाम है झूठा साबित हुआ। साफ ज़ाहिर उन्होंने डिफेम किया रियासत पाकिस्तान को, इदारों को। तो एक तो भी उनके एहतसाब का टाइम है कि इस पे इसके खिलाफ लीगल एक्शन हो। और तीसरा जो है, ये बेसिकली अगर आप बाहर से बैठ के अंदर से इस तरह की तो बेसिकली तो पाकिस्तान की जग अंसारी है। ये पता नहीं बनाना रिपब्लिक है, बिकॉज आपने एक इम्प्रेशन अभी बना दिया है कि शायद यहाँ पे मामला ठीक नहीं चल रहे। बड़ा एक्सप्रेशन, लोगों का मुंह बंद किया जाता है और एक झूठा। इसी तरीके से आपको याद होगा अभी फाइन हुआ है जी पिछले दिनों लंदन से जो जी, आपसे आपकी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने बात करने के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बड़ा एक अहम मामला सामने आया है अब्दुल्ला साहब। जिस तरह से शहजाद अकबर की जानिब से जो झूठे इल्ज़ामात आयद किए गए और जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, अब वो यूके की पुलिस ने कहा है कि कोई शवाहिद हमारे पास नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन अब बंद की जा रही है। क्या समझते हैं आप, क्या अब ऐसे इल्ज़ामात के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए इनके खिलाफ, बेबुनियाद जो कहानी गढ़ी गई? रहीम, देखें, शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने एक बकायदा मनसूबे साजी के जरिए पाकिस्तान को डिफेम करने की, बदनाम करने की साजिश की। आप देखें जो भी हुआ, ये इतने अरसे से वावेला तो मचता रहा। इसमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया की कैंपेन्स का हिस्सा बना, यूट्यूबर्स इसके ऊपर बात करते रहे, टीवी अखबार इसके ऊपर बात करते रहे, लेकिन नतीजा क्या निकला कि खोदा पहाड़ निकला जुआ। अब मसला यह है कि बरतानिया की जो पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड, वो दुनिया के अंदर एक नामी गरामी पुलिस है और उसके हवाले से जब उन्होंने 6 माह तहकीकात की हैं, कोई 1-2 महीने की बात नहीं है। शहजाद अकबर के घर के ऊपर जो है कैमरे नस्ब हैं, उस इलाके के अंदर कैमरे नस्ब हैं। जो वक्त उन्होंने बताया, जो दिन बताया, उसके मुताबिक उन्होंने तमाम तहकीकात की, उनकी सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की और उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो उसके बावजूद उन्होंने वो जो ऐनक थी उनकी, वो फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भिजवा दी। फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो लोगों ने सर पकड़ लिए कि जनाब ये कैसा तेजाब था जो सिर्फ ऐनक के ऊपर जो है वो आया, लेकिन उसका कतरा जो है वो चेहरे के ऊपर नहीं लगा। और ये बड़ी अचंभे की बात थी। अब ऐसी बात यह है कि इसके हवाले से एक बाकायदा ट्रीटी होती है। अमूमन मुमालिक के अंदर जो है वो जब कोई ऐसे झूठे इल्जामात लगाते हैं या कोई लोगों को बदनाम करते हैं तो फिर उसके हवाले से अभी हमने देखा कि एक जो गद्दार भगोड़ा है उसके खिलाफ बाकायदा हमारे एक साबिक फौजी अफसर जो हैं वो केस जीते हैं। उनको बाकायदा जो है 10,000 पाउंड का जुर्माना उस भगोड़े को होना पड़ा। तो मकसद यहाँ ये कहने का है कि जब शहजाद अकबर इसके ऊपर भी राजी नहीं है, अब शहजाद अकबर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी
के खिलाफ मुकदमा लेके जा रहे हैं, जबकि कानून ये कहता है कि जब आपके पास ठोस सबूत ना हो तो मुकदमा भी नहीं हो सकता। अब ये चीजें जो हैं एक साजिश के जरिए हो रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे बहुत अहम, जो मेरी जरूरी बात है वो ये है कि बहुत अहम है कि हमें अब बरतानिया से मुतालबा करना चाहिए कि ये शख्स जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है और झूठा मुकदमा कर रहा है, इसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद। बिल्कुल, पाकिस्तान के हवाले किया जाना चाहिए, ये मुतालबा पाकिस्तान को करना चाहिए, यूके की पुलिस से मुतालबा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वकील अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वकार हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।